खाक। नज़ा की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में। कहते हैं नज़ा की इस आखिरी हिचकी के साथ इंसान की तमाम तकालीफ का खात्मा हो जाता है, मगर अभी कई मनाजिल हैं जो मरने वाले ने तय करनी है, और इसी के साथ साथ एक मरहला ऐसा भी है जो यहीं इसी दुनिया में तय होता है, और वो है मरने वाले के मुर्दा वजूद की सौदेबाजी। इंसानी लाशों की बेहुरमती और खरीदो फरोख्त का ये मजमूम कारोबार बरसों पुराना है, मगर इस घिनौने फेल की कड़ियाँ किन ग्रोहों या अफराद से जाकर मिलती हैं, मुकम्मल वसूख के साथ कहना मुश्किल है। बज़ाहिर इस कारोबार की अफजाइश की एक काबिल जिक्र वजह मेडिकल के तलबा की तालीमी और तहकीकी सरगर्मियाँ हैं, जिनके लिए निजी मेडिकल कॉलेजेस की इंतज़ामिया और ख़ुद तलबा गोरकनों से लाशें खरीदते हैं। ताहम काले जादू और सिफली जैसी जाहिलाना और गैर शरई सरगर्मियों में मुलव्विस आमिल भी इन लाशों की खरीदो फरोख्त में किसी से पीछे नहीं। कब्रिस्तानों में होने वाली कफन चोरी कोई नई बात नहीं। एक मुद्दत से नशे के आदी अफराद मुर्दों के कफन चुराते आए हैं, मगर बंद खबरों को चाक करके पूरी की पूरी लाश निकाल लेना एक दिल दहला देने वाला फेल है, जो किसी कमजोर दिल शख्स का काम हरगिज नहीं हो सकता। इंसानी लाशों की खरीदो फरोख्त के इस घिनौने फेल पर से पर्दा उठाने के लिए बेनकाब की टीम के अरकान मुतवातिर कई दिनों तक मेडिकल स्टूडेंट्स बनकर शहर के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में गोरकनों से मिलते रहे और कोशिश करते रहे कि किसी तरह वो एक ताज़ा लाश या कम से कम कुछ इंसानी हड्डियाँ हमारे हाथों फरोख्त कर दें। फिलआखिर हमारी कोशिशें रंग लाईं और एक गोरकन हमें इंसानी हड्डियाँ देने पर आमादा हुआ। प्लान के मुताबिक बेनकाब की टीम तयशुदा दिन कब्रिस्तान पहुँच गई। हमें उस गोरकन की तलाश थी जो मुबैना तौर पर लाशों की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस था। बेनकाब की टीम हड्डियाँ लेने के लिए उस गोरकन के साथ चल पड़ी। हमें कतई अंदाज़ा न था कि गोरकन हड्डियाँ निकालने के लिए कब्र कुशाई हमारे सामने ही करेगा, मगर हमारी तवक्कुआत के बरक्स ज़रपरस्ती की लानत में मुब्तला ये शख्स अपने साथी की मदद से हमारे सामने ही खबर को चाक करने लगा, इस जम से बेखबर कि जो कुछ वो कर रहा है वो उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक ऐसी गैर मुतवक्का सूरत हाल थी कि जिसमें हम न अपनी शनाख्त को जाहिर कर सकते थे और ना ही खबर कुशाई से इनकार। बिलाखिर खबर को खोदने का काम शुरू हुआ। खबर पर पड़ने वाली हर ज़र्ब के साथ हमारे दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं, मगर दूसरी तरफ गुनाह और सवाब के एहसास से मुबर्रा गोरकन अपने काम में मगन था। थोड़ी देर में कब्र की स्लेब नजर आना शुरू हो गई, जिसके उठने से एक दिल दहला देने वाला मंजर हमारी निगाहों के सामने था। इससे पहले कि गोरकन हड्डियां निकालकर हमारे हवाले करता, हमने हड्डियों की बोसीदगी को वजह बनाकर उन्हें खरीदने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कब्र दोबारा बंद कर दी गई। इंसानी लाशों की खरीदो फरोख्त की इस संगीन हकीकत को जान लेने के बाद ये कहना मुश्किल है कि जो मुर्दा आपने कल दफन किया था, आया वो ही आज भी इस खबर में मौजूद है या नहीं। इस घिनौने खेल में किस सतह पर कौन से अफराद या इदारे मुलव्विस हैं, इस रात से पर्दा उठाया एक इंतहाई सीनियर डॉक्टर ने। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। बराह रास्त भी जो है बहुत सी बॉडीज़ जो हैं वो बहुत से स्टूडेंट्स स्पेशली और दीगर लोग जो हैं वो कब्रिस्तान में गोरकन से भी इनको हासिल करते हैं। हमने भी जो है वो एक बराह रास्त गोरकन से तो नहीं, एक बीच में मिडल मैन के थ्रू जो है वो कुछ बोन्स हासिल की थी एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए। हर एक को मालूम है कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। गोरकन जो हैं वो आजकल तो शायद प्राइवेट कॉलेजेस इतने आ गए हैं कि अब बराह रास्त गोरकन को बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार के तौर पे वो उसको लेते हैं। कब्रिस्तान में नए नए मुर्दे दफन होते हैं, उन्हें फौरी तौर पे निकाल के पहुंचाने का काम सरअंजाम दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट जो हैं इतने हो गए हैं, बकाई मेडिकल कॉलेज है, ज़ियाउद्दीन मेडिकल कॉलेज है, सर सैयद मेडिकल कॉलेज है, बल्कि कुछ तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमदर्द मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर भी जो है वो स्टूडेंट्स ने तो ज़ाहिर है काम करना है, और वो बोन्स और मसल्स और बॉडी जो है उनको चाहिए होती है। तो वो फिर जो सोर्स है मिडिल मैन के थ्रू जो है ना वो गोरकन तक ही रसाई होती है। अपर लेम, लोअर लेम ये तो वाफिर मकदार में दस्तयाब होती थी, लेकिन मज़ीद अगर हमें वर्टिब्रल कॉलम या रिब्स वगैरह के हवाले से भी देखना है तो ये थोड़ी मुश्किल से हासिल होती हैं, लेकिन ये भी वो प्रोवाइड कर दिया करते थे जो कि अच्छी खासी कीमत पे हमें मिला करती थी। इसी तरह से जो उस वक्त शायद जो चीज़ 1000 रुपये में हमें मिलती थी, आजकल जो है ना वो बोन का सेट 5000 में शायद दस्तयाब होता है।
कमाई हो रही है और लाशों को बेचा जा रहा है और शायद वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वालों के हाथ 8 से 10 हज़ार में दस्तयाब हो जाती है और इसका जो वाहिद सोर्स है वो गोरकन ही है। बेनकाब